हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लास प्रैक्टिस की टू सक्सेस। तो हम रियल एनालिसिस तो पढ़ ही रहे थे, लेकिन अब हम जो है लीनियर अलजेब्रा भी साथ साथ पढ़ेंगे। रियल एनालिसिस के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो भी कवर होते जाएंगे और लीनियर अलजेब्रा के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो भी अब क्या होते जाएंगे, कवर होते जाएंगे। क्योंकि ये जो दोनों सब्जेक्ट जो है रियल एनालिसिस और लीनियर अलजेब्रा आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में जितने भी नंबर है उसमें से आधे से ज्यादा नंबर जो है आपका लीनियर अलजेब्रा और रियल एनालिसिस मिलकर के कवर करते हैं। तो अगर आप ये दोनों सब्जेक्ट बहुत अच्छे से तैयार करते हैं तो आप काफ़ी अच्छे मार्क्स जो है वो ला सकते हैं। इसके बाद जो आपके जो दूसरे सब्जेक्ट बचते हैं वो आप उसमें कवर कर सकते हैं बाकी मार्क्स। तो आज हम आपका जो लीनियर अलजेब्रा है वो शुरू करने वाले हैं। तो आज हम सबसे पहले क्या शुरू करेंगे, वेक्टर स्पेस। सबसे पहले ये देखेंगे कि जो वेक्टर स्पेस होता है वो क्या होता है, उसे कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कि कौन कौन से स्पेस आपके वेक्टर स्पेस होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे वेक्टर सब स्पेस क्या होता है और साथ ही साथ वेक्टर सब स्पेस के लिए बहुत सारे एग्जांपल्स, जिससे आप जो है वेक्टर सब स्पेस निकालना काफ़ी अच्छे से सीख जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हमारा जो टॉपिक है वो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हमारे लीनियर अलजेब्रा का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक वेक्टर स्पेस। सबसे पहले देखो कि वेक्टर स्पेस क्या होता है। तो अगर हमारे पास कोई नॉन एम्प्टी सेट है V और अगर आपके पास कोई फील्ड है F, तो हम इस जो नॉन एम्प्टी सेट है उसको वेक्टर स्पेस कब कहेंगे, अगर हमारे पास दो ऑपरेशन हो, एक एडिशन और एक मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, एक एडिशन और एक मल्टीप्लिकेशन। एडिशन जो होगा वो वेक्टर के दो एलिमेंट लेंगे और ये कहाँ पर मैप करेगा, एक वेक्टर पर ही मैप करेगा, जिसे हम क्या कहेंगे, जो प्लस होता है हमारा एडिशन होता है उसको हम बोलते हैं बाइनरी ऑपरेशन, या इसे ही कहते हैं इंटरनल कंपोजिशन, या इसे ही कहते हैं वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो ये तीन चीजें हैं आपकी। प्लस जो है वो बाइनरी ऑपरेशन, इंटरनल कंपोजिशन या वेक्टर एडिशन कहलाएगा। उसके बाद आपका आता है एक मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है वो किस पर लगता है आपका, आप एक फील्ड का एलिमेंट लेंगे, एक वेक्टर का एलिमेंट लेंगे और जब आप इसमें आप अपना ऑपरेशन लगाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक वेक्टर मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाता है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन या एक्सटर्नल कंपोजिशन। ठीक है, तो अगर कोई आपका नॉन एम्प्टी सेट है, अगर वो आपके इन दो ऑपरेशंस के साथ कुछ प्रॉपर्टीज हैं उनको अगर सेटिस्फाई करता है तो हम कहते हैं कि जो हमारा स्पेस, हमारा जो सेट है वो क्या होगा, वेक्टर स्पेस होगा। ठीक है, तो अब ये जो दो ऑपरेशन है वो कैसे होने चाहिए। सबसे पहला तो अगर V को वेक्टर स्पेस बनना है तो उसको प्लस के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। तो अबेलियन ग्रुप आप जानते ही होंगे। अबेलियन ग्रुप बनने के लिए आपके पास 5 प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली ये कि अगर आप किसी भी सेट को अबेलियन ग्रुप बनाना चाहते हैं तो पहली क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए। और क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है कि आप अपने सेट का दो एलिमेंट लीजिए, मान लीजिए अल्फा बीटा आपके सेट के दो एलिमेंट हैं, तो आप जो भी आप ऑपरेशन ले रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में वो एलिमेंट उसी सेट में क्या करें, बिलोंग करें। तो यहाँ पर हमको प्लस के रिस्पेक्ट में इसे अबेलियन दिखाना है, तो हम अगर इस सेट का दो एलिमेंट लेते हैं और उनको ऐड करते हैं तो जो भी एलिमेंट जो भी आपका आता है वो आपके सेट का ही क्या होना चाहिए, एलिमेंट होना चाहिए। इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी। उसके बाद आता है आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि आप अपने सेट के तीन एलिमेंट लेंगे, आप अपने सेट के कितने एलिमेंट लेंगे, तीन एलिमेंट लेंगे और आपका जो भी ऑपरेशन दिया है उसके रिस्पेक्ट में आपको क्या होना चाहिए। जैसे यहाँ पर आपको दिया प्लस, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को क्या करना चाहिए, वो सेटिस्फाई करना चाहिए, तब वो क्या होता है, एसोसिएटिव होता है। तो ये हो गया आपका क्लोजर प्रॉपर्टी, ये हो गई आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद आता है आपका क्लोजर और एसोसिएटिव होने के बाद उसके पास क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए। आइडेंटिटी एलिमेंट एक ऐसा एलिमेंट होगा जिसको हम अपने ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में जब किसी भी एलिमेंट पर अप्लाई करेंगे हमारे सेट के, तो हमको वापस वही एलिमेंट मिलना चाहिए। तो हम इसे कहते हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, यानी कि आपका सेट जो है क्लोजर होना चाहिए, एसोसिएटिव होना चाहिए और क्या होना चाहिए, उसके पास एक आइडेंटिटी एलिमेंट होनी चाहिए। और उसके बाद आता है आपका चौथा कि इनवर्स जो है हर एलिमेंट का एग्जिस्ट करना चाहिए, यानी कि अल्फा अगर आपके पास है तो माइनस अल्फा भी आपके सेट में होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गई आपकी इनवर्स प्रॉपर्टी। अब ये अगर चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है तो कोई भी सेट जो है वो ग्रुप बनता है। ठीक है, क्या बनेगा, ग्रुप बनेगा। अब उसको अबेलियन होने के लिए आपको पांचों प्रॉपर्टी ऐड होती है कि अगर आप दो एलिमेंट लेते हैं अल्फा बीटा, अगर इनको ऐड करते हैं तो ये बीटा प्लस अल्फा के इक्वल आना चाहिए। तो ये सारी चीजें तो आप पहले से ही जानते होंगे, ग्रुप थ्योरी है। ठीक है, तो ये अगर कोई सेट आपका प्लस के रिस्पेक्ट में क्या हो, अबेलियन हो, दैट मीन्स ये सारी प्रॉपर्टी क्या करता हो, सेटिस्फाई करता हो। यानी कि जब हम किसी सेट को वेक्टर स्पेस दिखाएंगे तो वो भी ये पांचों जो प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई करेगा, तभी वो
आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए, अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। अबेलियन ग्रुप होने के बाद आपको, अब ये तो सिर्फ प्लस के रिस्पेक्ट में हो, वेक्टर एडिशन के रिस्पेक्ट में, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्या क्या होता है कि अगर आप A1 और A2, ठीक है, क्या किया, फील्ड के कोई दो एलिमेंट लिए और उस पर ये ऑपरेशन लगाए अल्फा, तो आपका A1 अल्फा प्लस A2 अल्फा के बराबर ये चीज होनी चाहिए। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी क्या, अगर A1 A2 का मल्टीप्लाई किए और फिर अल्फा से मल्टीप्लाई किए, या A1 यहाँ पर अगर हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाए प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में, तो आपका ये होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगा है, तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जो है आपके एक स्केलर और वेक्टर्स के साथ क्या होना चाहिए, सेटिस्फाई होना चाहिए। उसके बाद एक 1 मिलना चाहिए आपको, क्या मिलना चाहिए, 1, जो हर एक अल्फा के साथ क्या करे, इसमें आपको अल्फा दे दे। ठीक है, यानी कि आपके सेट में 1 भी मिलना चाहिए। अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती तभी हम कहेंगे कि जो हमारा सेट है वो क्या बनेगा, एक वेक्टर स्पेस बनेगा। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, तो किसी भी सेट को वेक्टर स्पेस बनने के लिए ये सारी चीजें क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल्स जो है वेक्टर स्पेस के वो देख लेते हैं कि कौन कौन से सेट है जो आपके वेक्टर स्पेस बनेंगे और कौन कौन से नहीं बनेंगे। तो चलिए पहले हम ये दो एग्जांपल देखते हैं कि क्या ये दो हमारे सब स्पेस के वेक्टर स्पेस होंगे या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले V डिफाइन किया गया है कि V एक वेक्टर स्पेस आपका एक सेट दिया हुआ है, वेक्टर स्पेस नहीं है, हमको दिखाना है कि ये सब स्पेस नहीं होगा। ठीक है, V एक आपका एक सेट दिया हुआ है, कैसा कि ये जो है दो टपल का एलिमेंट है A और B। ठीक है, जहाँ A B किसके एलिमेंट है, रियल नंबर है। तब हमको देखना है कि क्या अगर हम इसमें वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से डिफाइन करते हैं, क्योंकि आपके पास दो ऑपरेशन होता है, एक एडिशन और एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो वो जो दो ऑपरेशन है उनको हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं हमारे सेट के ऊपर। उसके बाद हम देखते हैं कि जिस तरीके से हम डिफाइन किए हैं तो उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारा जो सेट है वो वेक्टर स्पेस बन रहा है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या दे दिया, एक सेट दे दिया है। एडिशन किस तरीके से डिफाइंड है कि अगर आप सेट के कोई दो एलिमेंट लेते हैं तो उनका जो एडिशन होगा वो इस तरीके से होगा कि जो पहला टपल है वो 0 बन जाएगा और दूसरा टपल जो है वो B + D मिलेगा। ठीक है, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसा है कि अगर आप किसी भी वेक्टर में आप अपने कोई वेक्टर उठाते हैं और उसमें अगर स्केलर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वो कुछ इस तरीके से डिफाइंड होगा। दूसरे में क्या कहा है कि अगर दो वेक्टर लेते हैं, अगर उनका एडिशन निकाला जाता है तो फर्स्ट टपल एक साथ जुड़ता है और सेकेंड टपल जो है उनका जो सम है वो दूसरा टपल बनता है। और जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है वो कुछ इस तरीके से डिफाइंड है। तो हमको चेक करना है कि क्या ये जो सेट है हमारा, अगर हम इसको पहला जो ऑपरेशन है, पहला जो डेफिनेशन है इसके अकॉर्डिंग ले तो क्या ये वेक्टर स्पेस बनेगा, और अगर इसके अकॉर्डिंग ले तो क्या ये वेक्टर स्पेस बनेगा। ठीक है, तो आपने जो वेक्टर स्पेस की है वो सारी प्रॉपर्टी देख ली है। ठीक है, टोटल जो है आपको सबसे पहले प्लस के रिस्पेक्ट में क्या होना चाहिए, आपका अबेलियन ग्रुप बनाना चाहिए। उसके बाद जो मैंने 4-5 प्रॉपर्टी लिखवाई वो है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर यहाँ पर देखें तो आपका क्या बनना चाहिए, अबेलियन ग्रुप बनना चाहिए। तो ठीक है, आपको सबसे पहले क्या रखना पड़ेगा, अपनी जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो सारी की सारे अपने माइंड में रखना पड़ेगा। उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि कैसे करना है। तो जैसे जैसे आप क्या करते जाएंगे, एग्जाम्पल बनाते जाएंगे, तो आपको एक आइडिया लगता जाएगा कि किस तरीके से हमको किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कई क्वेश्चन जो होगा आपका एग्जाम्पल, आप एक काउंटर एग्जाम्पल लेंगे, उसके थ्रू वो डिस्कार्ड होगा, और कुछ क्वेश्चन जो है आपके यहीं से ही हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर हम पहला देखें कि A B और C D दो वेक्टर ले रहे हैं तो वो इन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारी सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, आपका क्लोजर प्रॉपर्टी होना चाहिए। तो क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए क्या है कि अगर आप दो वेक्टर लेते हैं उनको ऐड करते हैं तो वो इसमें बिलोंग करे, क्योंकि आपके वेक्टर आपके सेट में बिलोंग करे। क्योंकि अबेलियन बनाना है तो अबेलियन के लिए सबसे पहले तो यही करना होगा। तो आप दो वेक्टर लीजिए, उनका जब ऐड कर रहे हैं तो चूंकि ये सब रियल नंबर है और यहाँ पर जब ऐड करेंगे रियल नंबर को तो भी रियल नंबर मिलेगा, यानी कि ये जो है आपका इस सेट में क्या कर जाएगा, बिलोंग कर जाएगा। उसके बाद अपन आते हैं किसमें, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या करना है कि अगर आपको तीन एलिमेंट आपको चाहिए तो पहले जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका आएगा 0, उसके बाद इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा B + D। उसके बाद एक तीसरा एलिमेंट भी होना चाहिए, यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दिखाने के लिए आप AB और CD और EF तीन वेक्टर्स लेंगे। पहले ये दोनों को चेक करेंगे इसके साथ और फिर ये दोनों लेकर के इसके साथ चेक करेंगे। तो आपको सिंपल पहले में तो आपको 0 ही मिलेगा और दूसरे वाले में B। आपका ये क्या कर रहा है, सेकेंड टपल को सिर्फ जोड़ना है तो ये हो जाएगा B + B + F। सिमिलरली आप जब इसको ये दोनों साथ लेंगे और इसको रखेंगे तब भी आपको यही मिलेगा।
और ये भी क्या आपका रियल नंबर है, और इनका जब सम निकलेगा तो वो भी क्या आएगा, एक रियल नंबर आएगा। दैट मीन्स आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। उसके बाद आप क्या करते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट चेक करते हैं। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है आपका, जीरो एलिमेंट। ठीक है, एडिशन के रिस्पेक्ट में जब हम आइडेंटिटी लेते हैं तो जीरो, तो इसमें जब आइडेंटिटी की बात करेंगे तो क्या आएगा, जीरो जीरो आएगा। ठीक है, जीरो जीरो को जब हम किसी एलिमेंट के साथ ऐड करेंगे तो एडिशन इस तरीके से डिफाइंड है। तो ये आपको क्या मिलेगा, पहला टपल मिलेगा जीरो और दूसरा जो होगा वो मिलेगा जीरो प्लस बी। ठीक है, आपको क्या करना है, जो आपका एडिशन जिस तरीके से डिफाइंड होगा, तो जब भी आप एडिशन की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो इसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, जो भी आपको डेफिनेशन दी उसके अकॉर्डिंग। स्केलर मल्टीप्लिकेशन की जब बात आएगी तो आप इस तरीके से अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा एडिशन है वो किस तरीके से डिफाइंड है कि हमारा जो पहला टपल है वो जीरो बनेगा और सेकंड टपल क्या होगा, हमारे सेकंड टपल्स का सम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने पहला टपल कर दिया जीरो और जो सेकंड टपल है वो दोनों का क्या है, सम है, यानी कि जीरो प्लस बी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमको क्या मिलता है, जीरो बी। ठीक है, जबकि हमारा जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो कैसा होता है कि अगर हम किसी भी वेक्टर के साथ अगर हम आइडेंटिटी एलिमेंट को अप्लाई करते हैं तो हमको वापस से वही एलिमेंट क्या होता है, मिलता है। लेकिन यहाँ पर क्या ये हमारा सेम एलिमेंट आया, क्या नहीं आया, दैट मीन्स आपके पास यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है। इस सेट में अगर बात करें, अगर ये सेट जो इस तरीके से डिफाइन होगा, इसमें एडिशन को इस तरीके से डिफाइन किया जाएगा, तो ये सेट जो है आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं रखेगा, और आइडेंटिटी एलिमेंट ये नहीं रखेगा, जीरो जीरो नहीं रखेगा, दैट मीन्स ये आपका अबेलियन ग्रुप ही नहीं बन पाएगा क्योंकि आइडेंटिटी को सेटिस्फाई ही नहीं किया। दैट मीन्स ये जो आपका सेट है वो वेक्टर स्पेस इस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में तो नहीं बन पाएगा। ठीक है, अब अगर हम देखें दूसरा ऑपरेशन हमारा, तो यहाँ पर अगर देखें तो एक आपका जो फर्स्ट टपल है वो फर्स्ट टपल से ऐड हो रहा है और सेकंड टपल जो है वो सेकंड टपल से ऐड हो रहा है। दैट मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी तो आपकी सेटिस्फाई हो जाएगी क्योंकि आपका ये भी रियल है और ये भी रियल नंबर है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी वही होगी, आपके फर्स्ट तीन टपल जो है पहले वाले में आएंगे और सेकंड तीन टपल्स का जो सम होगा वो सेकंड वाले में आएगा। ठीक है, यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी हो गया। उसके बाद जब आप आइडेंटिटी पर जाएंगे तो जीरो जीरो करके आप कोई भी एक तो एलिमेंट अगर उठाते हैं तो आपको क्या मिलेगा, जीरो प्लस है, क्योंकि फर्स्ट टपल को फर्स्ट टपल से ऐड करना है और सेकंड टपल को सेकंड टपल से ऐड करना है। तो इस तरीके से आपको क्या मिलेगा, वापस आपको ए बी ही मिलेगा, यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट भी इसके पास है। उसके बाद अगर बात करें इनवर्स की, तो इनवर्स भी आपको मिल जाएगा माइनस ए माइनस बी, जो आपको किस तरीके से ऐड करना है, इसको इससे ऐड करना है, इसको इससे ऐड करना है, यानी कि आपका आइडेंटिटी प्रॉपर्टी जो है वो भी सेटिस्फाई हो गया। और ये क्या होगा, अबेलियन भी हो जाएगा क्योंकि हम इसको आपस में अगर कम्यूट कर दें, क्योंकि रियल नंबर जो होता है वो क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है, तो ये आपस में कम्यूट हो जाएंगे, यानी कि आपका ए प्लस सी जो है उसको सी प्लस ए लिख सकते हो और ये हो जाएगा डी प्लस बी। ठीक है, लिख सकते हैं, यानी कि ये आपका हो जाएगा सी प्लस डी और ए प्लस बी। ठीक, यानी कि ये जो टपल होगा वो क्या हो जाएगा आपका सॉरी यहाँ पर आएगा प्लस, यानी कि ये हो जाएगा आपका कम्यूटेटिव भी, यानी कि प्लस के रिस्पेक्ट में ये अबेलियन तो हो गया। ठीक है, अब बाकी सारी प्रॉपर्टीज आप चेक करेंगे, मैं ये दिखा रही हूँ कि कौन सी प्रॉपर्टी इसमें सेटिस्फाई नहीं होगी। तो बाकी जितने भी प्रॉपर्टीज पड़ी थी उसमें से एक प्रॉपर्टी ये थी कि 1 इंटू अल्फा जब हम करते हैं तो हमको क्या मिलता है, अल्फा मिलता है फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू बी। ठीक है, हर एक अल्फा के लिए जब आप इसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 यानी कि आप दो ऑपरेशन यहाँ पर पढ़ रहे हैं, एक एडिशन और एक मल्टीप्लीकेशन। 1 जो है वो मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में आपका आइडेंटिटी बनाता है, यानी कि 1 आपका जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है वो भी इसमें बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो 1 लिए और एक एलिमेंट हम लिए ए बी यहाँ पर, तो आपका जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है वो किस तरीके से डिफाइंड है, आपका जो पहला टपल है जब आप कोई स्केलर किसी वेक्टर के साथ अप्लाई करेंगे तो आपका जो पहला टपल है वो जीरो मिलेगा और सेकंड टपल में इसका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखें तो पहला टपल होना पड़ेगा जीरो और सेकंड टपल होगा 1 इंटू बी, यानी कि आपको मिल जाएगा जीरो बी। ठीक है, तो इस तरीके से अगर देखें तो क्या ये आपका अल्फा है, अल्फा आपने क्या ले रखा था, ए बी, तो ये तो ए बी के बराबर है नहीं, दैट मीन्स आपकी जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है वो इसमें बिलोंग नहीं करेगी। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आता है वेक्टर स्पेस चेक करने के लिए तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। तो आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन बनाएंगे उतना ज़्यादा आपको कम मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे आप क्वेश्चन बनाते जाएंगे आपको आइडिया होता जाएगा कि कौन कौन सा सेट जो है कब कब ऐसे अबेलियन ग्रुप बन जाएगा, कब वो कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है जब आप प्रैक्टिस करते हैं तब आती हैं। ठीक है, तो आप बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो बनाइए, लास्ट में मैं आपको क्वेश्चन भी दूंगी जिससे आपकी प्रैक्टिस होती रहे। तो अब हम देखेंगे कि वेक्टर सब स्पेस क्या होता है, लेकिन उससे पहले हम कुछ जो जनरल आपके वेक्टर स्पेस होते हैं वो हम देखेंगे, जो कि आपको हमेशा
यूज होंगे। ठीक है, तो ये जो है हमारे कुछ स्टैंडर्ड जो है वेक्टर स्पेस है, जो कि ऑलवेज क्या बनाते हैं, आपका वेक्टर स्पेस बनाता है। सबसे पहले आता है आपका स्पेस ऑफ एन टपल्स। अगर आपके पास कोई एन टपल का सेट दिया हुआ है, A1 A2 AN करते हुए एक एन टपल का सेट दिया हुआ है, तो ये क्या होता है, एक वेक्टर स्पेस होता है सिंपल वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, अगर हम सिंपली डिफाइन करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है अगर आपका K कोई फील्ड है और F कोई सब फील्ड है, तब K ओवर F जब बनाया जाता है तो ये आपका क्या बनता है, वेक्टर स्पेस बनता है। यानी कि आपके पास एक फील्ड होना चाहिए और उसका एक सब फील्ड होना चाहिए, तब जो के एफ है वो क्या बनाता है, वेक्टर स्पेस बनाता है। अगर हम ले जैसे R ओवर R, क्योंकि हर स्पेस जो हर फील्ड जो होता है अपना सब फील्ड तो होता है, यानी कि R ओवर R बना है तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक वेक्टर स्पेस बन जाएगा। R ओवर Q बनाया जाए तो ये भी आपका क्या बन जाएगा, एक वेक्टर स्पेस बन जाएगा। C ओवर R बनाया जाए, C ओवर Q बनाया जाए तो ये सारे का सारा आपका क्या बनेगा, वेक्टर स्पेस बनेगा। लेकिन अगर Q ओवर R बनाया जाए तो यहाँ पर R जो है वो Q का सुपर फील्ड होता है, तब इस केस में ये जो आपका वेक्टर स्पेस नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि आपका जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है वो यहाँ पर नहीं होगा। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करते हैं, एक एलिमेंट हम अपने वेक्टर स्पेस का लेते हैं, एक एलिमेंट हम अपने फील्ड का लेते हैं, और दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो हमारे वेक्टर स्पेस जिसको हम बोलना चाहते हैं उसमें बिलोंग करना चाहिए, तब हमारा जो सेट है वो वेक्टर स्पेस बनता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम R का कोई एलिमेंट ले लेते हैं, मान लेते हैं कि इर्रेशनल नंबर ही ले लेते हैं, तो ये आपके रैशनल नंबर के सेट में बिलोंग नहीं करेगा। और इसलिए जब हम एक फील्ड के आप एक फील्ड लीजिए और उसके सुपर फील्ड के रिस्पेक्ट में अगर आप वेक्टर स्पेस बनाना चाहते हैं तो वो कभी नहीं बनेगा। लेकिन अगर आपका एक फील्ड है और उसके सब फील्ड पर हम कोई वेक्टर स्पेस बनाना चाहें तो वो बन सकता है। उसके बाद आता है मैट्रिक्स स्पेस। मैट्रिक्स स्पेस यानी कि जितनी भी आपकी मैट्रिसेस है उन सारे के सारे का कलेक्शन। देखो यहाँ पर जो एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन उसको अलग तरीके से डिफाइन नहीं किया गया है, ना ही कोई यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन दिया गया है, इसलिए ये सारे के सारे क्या बनाएंगे, आपके वेक्टर स्पेस बनाएंगे। लेकिन अगर इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन ऐड कर दिया गया तब आपको चेक करना पड़ेगा कि आपका ये जो स्पेस जो अभी ये सारे के सारे जो वेक्टर स्पेस बन रहे हैं वो वेक्टर स्पेस बनेंगे या नहीं। तो यहाँ पर हम मैट्रिक स्पेस ले रहे हैं, हम जितने भी मैट्रिक्स हैं उनका स्पेस बना रहे हैं, तो जितने भी आएंगे वो सारे के सारे आ जाएंगे, इसलिए ये क्या हो जाएगा, आपका वेक्टर स्पेस बनेगा। उसके बाद अगर पॉलिनोमियल स्पेस की बात करें तो जितने भी आप पॉलिनोमियल ले, यहाँ पर पॉलिनोमियल की डिग्री नहीं बताई गई है, यानी कि आप इनफाइनाइट डिग्री का भी पॉलिनोमियल लेते हैं और उन सारे के सारे का अगर सेट बनाते हैं तो वो एक वेक्टर स्पेस बनता है। उसके बाद अगर आप कोई फाइनाइट डिग्री का वेक्टर स्पेस फाइनाइट डिग्री के पॉलिनोमियल्स का कलेक्शन लेते हैं तो वो भी आपका क्या बनाता है, वेक्टर स्पेस बनाता है। उसके बाद फंक्शन स्पेस। फंक्शन स्पेस यानी कि जितने भी आपके फंक्शंस बन रहे हैं, कंटिन्यूस फंक्शन, लिमिट एग्जिस्टेंस वाले फंक्शन और आपके डिसकंटिन्यूस फंक्शन या किसी ऐसा फंक्शन जो किसी एक खास पॉइंट को कन्वर्ट कर रहा है, वैसा फंक्शन अगर लेते हैं तो वो सारे के सारे फंक्शंस का कलेक्शन है ये। तो ये फंक्शन का जो कलेक्शन है वो भी आपका क्या बनेगा, वेक्टर स्पेस बनेगा। उसके बाद आता है सीक्वेंस स्पेस, यानी कि अगर आप सारे के सारे सीक्वेंस का कलेक्शन ले लें, यहाँ पे कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस या कोई पर्टिकुलर फंक्शन की बात नहीं की गई है, इसलिए ये क्या बनेगा, आपका वेक्टर स्पेस बनेगा। यानी कि अगर सारे के सारा इंटरपल ले लिया जाए, पूरा इंटरपल वाला आप सेट बना रहे हैं तो वेक्टर स्पेस है। मैट्रिक्स का सारे मैट्रिक्स का कलेक्शन ले रहे हैं तो वो भी वेक्टर स्पेस बनेगा। सारे पॉलिनोमियल्स का कलेक्शन ले रहे हैं तो वो बनेगा। अगर कुछ खास डिग्री के मतलब एक डिग्री फिक्स करके उसके बाद आप यहाँ पर आप जितनी भी डिग्री का पॉलिनोमियल लेते जाए, सारी डिग्रीज के पॉलिनोमियल्स का जो कलेक्शन है वो भी वेक्टर स्पेस बनेगा। जितने भी फंक्शन है उन सारे का सारे का कलेक्शन ये बनेगा और सीक्वेंस का भी होगा। अब हम देखेंगे कि वेक्टर सब स्पेस क्या होता है और वेक्टर सब स्पेस के बहुत सारे एग्जांपल देखेंगे, क्योंकि वेक्टर सब स्पेस अगर कोई स्पेस है तो अपने आप में क्या होता है, वेक्टर स्पेस होता है। तो अगर आप वेक्टर सब स्पेस को निकालना सीख जाते हैं तो आप वेक्टर स्पेस निकालना भी सीख लेंगे। तो वेक्टर सब स्पेस क्या होता है, अगर VF हमारा कोई वेक्टर स्पेस है, ठीक है, और W हम क्या कर लें, VF का कोई सबसेट ले लें, कैसा, कोई नॉन एम्प्टी सेट,
तब हम W को सब स्पेस कहेंगे हमारे वेक्टर स्पेस का अगर हमारे पास दो प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई हो जाए। पहला तो अगर हम W1 और W2 के कोई दो एलिमेंट लेते हैं तो उनका सम जो है वो W में बिलोंग करना चाहिए। सारे के सारे एलिमेंट के लिए चीज सेटिस्फाई होनी चाहिए। दैट मीन्स W जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को क्या करे, सेटिस्फाई करे। किसके रिस्पेक्ट में, प्लस के रिस्पेक्ट में। उसके बाद लैम्डा इंटू W बिलोंग करना चाहिए W में फॉर ऑल लैम्डा एंड W, है ना। यानी कि हम जितने भी स्केलर ले या जितने भी वेक्टर्स ले W के उनका जो प्रोडक्ट है वो भी हमारा W में क्या करना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए। अगर ये चीजें सेटिस्फाई होती है दोनों, तब हम कहते हैं कि जो हमारा सबसेट है W वो क्या बन जाएगा, एक वेक्टर सब स्पेस बन जाएगा। इसी दो प्रॉपर्टी को अगर हम क्या करें, कंबाइन करके लिख दें कि λ1 W1 प्लस λ2 W2 बिलोंग करना चाहिए किसमें, W में। क्योंकि अगर देखा जाए तो यहाँ पर वेक्टर एडिशन आ गया है। अगर λ1 और λ2 को आप क्या करते हैं 1 लेते हैं तो ये प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, आपकी सेटिस्फाई हो जाती है। उसके बाद लैम्डा W जो है इसमें बिलोंग करना चाहिए। दैट मीन्स अगर आपका ये इसमें बिलोंग कर रहा है, ये इसमें बिलोंग कर रहा है, तो उसका सम भी जो है इसमें बिलोंग कर जाएगा। ठीक है, यानी कि ये चीजें होंगी उसमें तभी तो ये सारी की सारी बिलोंग करेंगी। या इसको ना करके हम क्या कर ले, सिंपल ही आपका ये हो गया क्या एक, क्योंकि हम ये दोनों एलिमेंट कहाँ से लेते हैं, हमारे W के एलिमेंट लेते हैं। तो अगर ये एलिमेंट आपका W का है, ये भी एलिमेंट W का है, तो इन दोनों का जो सम है वो W का होना चाहिए। यानी कि इन दो चीजों को मिला करके हम ये लिख सकते हैं और इसको अगर चाहे तो हम ये लिख सकते हैं। तो हम सिंपली जब हम अपना वेक्टर सब स्पेस देखते हैं तो हम इस प्रॉपर्टी का क्या करते हैं, यूज करते हैं। लैम्डा W1 प्लस W2 इज इक्वल टू, ये जो चीज है वो किसे बिलोंग करना चाहिए, W में। तो चलिए अब हम वेक्टर सब स्पेस के कुछ जो इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स है वो देख लेते हैं। लेकिन इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो आपके दो चीजें जो ऑलवेज क्या बनती है, आपके सब स्पेस बनती है किसी भी वेक्टर स्पेस की। एक तो पहला वो वेक्टर स्पेस खुद क्या होता है, अपने आप में एक सब स्पेस होता है, क्योंकि वो सब स्पेस की सारी प्रॉपर्टी क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। क्योंकि ये सारी प्रॉपर्टी वो वेक्टर स्पेस में ही सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो वेक्टर स्पेस अपने आप में क्या होता है, एक सब स्पेस होता है। और उसके बाद एक जीरो स्पेस जो बनता है वो भी आपका क्या होता है, वेक्टर सब स्पेस बनता है। किसके लिए, किसी भी वेक्टर स्पेस के लिए। तो दो चीजें जो ऑलवेज क्या बनती है, वेक्टर सब स्पेस होती ही है। यानी कि अगर आपके पास कोई वेक्टर स्पेस है तो उसके पास ऑलवेज दो सब स्पेस तो होंगे ही, एक वो खुद और एक जीरो स्पेस। ठीक है, तो चलिए हम कुछ और जो एग्जांपल है वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम इनको देखेंगे कि क्या ये वेक्टर सब स्पेस है। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर सब स्पेसेस ऑफ Rn। यहाँ पर हम क्या लिए, Rn मतलब आपके एन टपल का कोई भी वेक्टर कलेक्शन है। ठीक है, चाहे आप R² में लीजिए, R³ में लीजिए, R की पावर कुछ भी करिए, मतलब जितने भी टपल का आप लीजिए उस पर हम बात करेंगे। तो यहाँ पर हम सिंपल पहले R² पर ही बात करेंगे क्योंकि इसी से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक, तो सबसे पहला आपका बना हुआ है ये आपके सबसेट्स दिए हुए हैं R² के। हमको बताना है कि कौन सा आपका वेक्टर स्पेस होगा और कौन सा वेक्टर स्पेस नहीं होगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें आपका x² प्लस y² इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे के सारे फंक्शंस के फॉर्म में है। और अगर फंक्शंस के फॉर्म में है और आप उसका ग्राफ बनाना जानते हैं तो आप इजीली बता पाएंगे कि आपका कौन सा सबसेट जो है वो सब स्पेस बनेगा। और जो आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है सब स्पेस की, वो सिंपल आपको क्या कहता है कि आपका ए अल्फा प्लस बीटा या लैम्डा जिस भी फॉर्म में आपको लिखना हो, ये आपका इसमें बिलोंग करना चाहिए। दैट मीन्स अगर आप इसका कोई भी दो एलिमेंट लेते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि एक तरह से क्या बन रहा है, आपका लीनियर इक्वेशन बन रही है, यानी कि इक्वेशन ऑफ लाइन बन रही है। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन ऑफ लाइन है वो आपके क्या करना चाहिए, आप जो भी आप सेट ले रहे हो उसमें क्या करना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए। तो हम इसको इसी तरीके से देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें, एक मिनट, यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे पहला बन रहा है x² प्लस y² इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स आपका क्या है, ये एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, 0 है और रेडियस क्या है, 1 है। और चूंकि इक्वल टू है दैट मीन्स आपकी सिर्फ क्या होगी, बाउंड्री होगी। तो आप जो वेक्टर स्पेस पढ़े हैं तो आप सिंपल अगर देखना चाहे स्ट्रेट लाइन वाले उस डेफिनेशन से, तो अगर आप कोई भी दो पॉइंट लेते हैं तो ये स्ट्रेट लाइन इससे बिलोंग नहीं करेगी। दैट मीन्स ये आपका वेक्टर स्पेस नहीं बनेगा। या दूसरे तरीके से आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि आपके वेक्टर स्पेस बनने के लिए बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो है वो सारी की सारी सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपके पास क्या होना चाहिए, आपके एक आइडेंटिटी होनी चाहिए प्लस के रिस्पेक्ट में। तो प्लस के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी यहाँ पर 0 0 बनती है जो कि सेट में बिलोंग नहीं कर रही है, क्योंकि आपका जो ओरिजिन है 0 0 वो इसमें बिलोंग नहीं करेगा। इसमें सिर्फ कौन आएगी, बाउंड्री आएगी। ठीक है, दैट मीन्स ये जो आपका सेट है ये एक वेक्टर स्पेस नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि इसके पास आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है।
दूसरी अगर बात करें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 1, तो ये लेस देन और इक्वल टू 1 जब हम करते हैं दैट मीन्स आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 1, ये आपका ये पूरा सर्कल अंदर का आएगा, ठीक है। लेकिन सिर्फ ये देखते ही आप ये नहीं बोल देंगे, कंट्राडिक्शन टाइप का यहाँ पर चलेंगे कि अगर आपको स्ट्रेट लाइन नहीं मिल रही तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि ये जो वेक्टर स्पेस है, ये जो सेट है वो वेक्टर स्पेस नहीं बनेगा। लेकिन अगर मिल रही है तो आप ये नहीं कह सकते कि आपका ये जो सेट है वो वेक्टर स्पेस बनेगा या नहीं। या आप ये जो डेफिनेशन है स्ट्रेट लाइन वाली वो कॉन्वेक्स सेट से रिलेटेड है, यानी कि आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अगर कोई सेट कॉन्वेक्स है तो जरूरी नहीं कि वो वेक्टर स्पेस बनाएगा, लेकिन अगर वो कॉन्वेक्स नहीं है तो वो वेक्टर सब स्पेस नहीं बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 1, दैट मीन्स ये हिस्सा आपको मिल रहा है, लेकिन आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन पढ़ रहे हैं, यानी कि अगर आपको क्या है, कोई दो एलिमेंट लिए एक्स और वाई, ये किसको सेटिस्फाई कर रहा है कि लेस देन और इक्वल टू 1 आएगा इसका, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू क्या आएगा, 1 आएगा। लेकिन आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी पढ़ते हैं, आपकी प्रॉपर्टी क्या है सब स्पेस बनने की, कि आपका ए अल्फा जो है वो भी आपके डब्ल्यू स्पेस में बिलोंग करना चाहिए। तो अगर आप कोई आपका जो फील्ड होगा ओवर आर लेंगे, ठीक है, तो आर का कोई भी एलिमेंट उठाइए, मान लीजिए मैं यहाँ पे 5 लेती हूँ, तो ये आपका क्या बन जाएगा 5x प्लस 5y, दैट मीन्स ये हो जाएगा। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो होगा इसका जो रेडियस है वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 5 हो जाएगा, ठीक है। 1 से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, जबकि हमको क्या चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 1 चाहिए। दैट मीन्स स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो है यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाई नहीं होगा, इसलिए ये भी आपका वेक्टर स्पेस सब स्पेस नहीं बनेगा। उसके बाद हम बात करें y इज इक्वल टू 10x, ठीक है। y इज इक्वल टू किसकी बात करें, 10x की, तो ये जो है आपका क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। और ये स्ट्रेट लाइन कहाँ से होकर के जाएगी, जब x इज इक्वल टू 0 रखते हैं तो y इज इक्वल टू 0, ये स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरीके से जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या ये एक वेक्टर सब स्पेस बनेगा, तो चूंकि ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में कभी भी कोई भी 2 पॉइंट लोगे तो यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। आप इस तरीके से भी जा सकते हैं। सिंपल अगर देखें तो ये सेट आपका क्या हो जाएगा, वेक्टर स्पेस बन जाएगा, ठीक है। सिंपल आप ग्राफ बनाइए और ग्राफ से ही हम क्या कर रहे हैं देख लेंगे, ठीक है। इस एग्जांपल में अगर इसका ग्राफ बनाया जाए तो क्या मिलेगा आपको, जब आप x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू जब आप 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, 2/5 आएगी, यानी कि आपका ग्राफ जो है वो कुछ इस तरीके से जाएगा, ठीक है। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है ये, ठीक है। अब स्ट्रेट लाइन किसी भी तरीके से जा सकती है, तो यहाँ पर हम देखें तो ये जो स्ट्रेट लाइन है वो आपके 0 0 से तो होकर जा नहीं रही है। अगर ये 0 0 से होकर नहीं जा रही है, यानी कि साफ बात है कि इसके पास जो है आइडेंटिटी एलिमेंट प्लस के रिस्पेक्ट में नहीं है, ठीक है। तो ये जो सेट है ये आपका आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं रख रहा है प्लस के रिस्पेक्ट में, इसलिए ये आपका सब स्पेस नहीं होगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आप ग्राफ से जो है किसी भी सेट को वेक्टर सब स्पेस बनेगा या नहीं ये बता सकते हैं। इसी तरीके से आपको कोई भी अगर आपका इक्वेशन दिया हुआ है, आप उसकी स्ट्रेट लाइन बनाए, आप उसका ग्राफ बनाइए और चेक कर लीजिए कि क्या वो आपका वेक्टर सब स्पेस बनेगा या नहीं बनेगा। इसी तरीके से अगर हम ये जैसे 10x दिया है, 5x 2x कुछ भी आप ले सकते हैं, जी इन जनरल y इज इक्वल टू क्या ले सकते हो, mx ले सकते हो इस इक्वेशन को, तो ये आपका ऑलवेज क्या बनता है, वेक्टर सब स्पेस बनता है। और ये ऑलवेज सब स्पेस नहीं बनेगा, ये तभी बनेगा y इज इक्वल टू ax प्लस b आपका अगर जनरल इक्वेशन ले स्ट्रेट लाइन की, तो ये आपका वेक्टर स्पेस कब बनेगा, जब ये जो है ओरिजिन से होकर के जाए, ठीक है। अगर ओरिजिन से होकर के नहीं जा रहा है तो आपका ये सब स्पेस नहीं बनेगा। उसके बाद अगर हम बात करें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर इसमें बात करें, ये जो आपका दो सर्कल दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 1, तो अभी जो इनइक्वालिटी है चेंज करके आप लेस लगा लीजिए, इक्वल टू हटा दीजिए, फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू लगा लीजिए, फिर ग्रेटर देन लगा लीजिए। तो इस तरीके से आप जितने भी एग्जाम्पल्स यहाँ से बन सकते हैं वो सारे के सारे बना सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखें एक्स वाई बिलोंग्स टू आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो इसका जो एक आपका जो ग्राफ बनता है वो कैसा होता है, इस तरीके से आपको दो लाइंस मिलती है जो कि आपकी कहाँ से करके जाती है, ओरिजिन से। तो अगर आप इस सेट में कोई भी 2 पॉइंट लेते हैं तो इसके बीच में आपको स्ट्रेट लाइन तो मिलेगी, लेकिन वो आप इस सेट में बिलोंग करेगी क्या, नहीं करेगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये भी आपका क्या बनेगा, क्या वेक्टर सब स्पेस नहीं बनेगा, भले ये ओरिजिन मतलब अपना आइडेंटिटी एलिमेंट रखा है, बट ये स्ट्रेट लाइन तो इसमें बिलोंग कर ही नहीं रही है।
अब जो कॉन्वेक्स, कॉम्पैक्ट और कनेक्टेड सेट जो मैंने पढ़ाया था उसी टाइप का ही ये सारा का सारा चीज है, ठीक है। उसके बाद आता है x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स ये आपका क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी x इज इक्वल टू वाई की इस तरीके से, तो ये आपका क्या बनेगा, एक वेक्टर स्पेस बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो होता है वो आपका एक पैराबोला होता है, तो ये बन गया पैराबोला, ओरिजिन से जाने वाला पैराबोला, यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट तो होगा। अब बात करें अगर ये कॉन्वेक्स है, सॉरी आपका सब स्पेस है या नहीं, तो यहाँ पर आपने 2 पॉइंट लिया, आप देख सकते हैं कि ये जो है आपके सेट में बिलोंग नहीं करेगा, वही ए अल्फा प्लस बीटा जो आपके सेट में बिलोंग करना चाहिए, दैट मीन्स एक स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन है वो बिलोंग करनी चाहिए, तो वो आपके इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, दैट मीन्स ये भी आपका क्या बनेगा, वेक्टर सब स्पेस नहीं बनेगा। उसके बाद अगर बात करें, इसी को आप इनइक्वालिटी चेंज करके भी बना सकते हैं, लेस देन और इक्वल टू लगा लीजिए, कुछ भी लगा लीजिए, उसके बाद आप चेक करेंगे, ठीक है। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन का यहाँ पर ध्यान रखेंगे, अगर आपका ओरिजिन आपके उसमें सेटिस्फाई कर रहा है, ओरिजिन आ रहा है, तो और स्ट्रेट लाइन भी आपको मिल रही है, तो उसके बाद आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन को चेक करना ना भूलें, ठीक है। और स्केलर मल्टीप्लिकेशन को चेक करने के लिए आप एक एग्जांपल लीजिए, एग्जांपल में आप कोई भी एक नंबर ले लीजिए स्केलर क्वांटिटी, और उसके बाद मल्टीप्लाई करके देखिए क्या वो आपके सेट में बिलोंग कर रहा है या नहीं। उसके बाद अगर हम देखें एक्स वाई लेस देन और इक्वल टू 0, एक्स वाई लेस देन और इक्वल टू 0, दैट मीन्स एक्स और वाई का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो लेस देन और इक्वल टू 0 आना चाहिए, तो ये आपका कौन सा बनता है, सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको नेगेटिव मिलता है, ठीक है। और साथ ही साथ आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, इक्वल टू 0 भी दिया, मतलब ओरिजिन भी आपका यहाँ पर है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको देखना है कि जो वेक्टर एडिशन है वो सेटिस्फाई नहीं होगा, मान लो आप एक पॉइंट यहाँ पर लेते हैं और एक पॉइंट यहाँ पर लेते हैं, तो इसके बीच में आप स्ट्रेट लाइन खींचिए, वो यहाँ से होकर के जाएगी, जो आपके सेट में बिलोंग नहीं करेगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है आपका वेक्टर सब स्पेस नहीं बनेगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स तो और भी है, बहुत सारे एग्जाम्पल है, ये तो आपका Rn में हुआ। उसके बाद आपके मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है, सीक्वेंस, आपके सीक्वेंस से जो सीक्वेंस का जो वेक्टर स्पेस बनाते हैं उसका होगा, फिर उसके बाद फंक्शंस का होगा, पॉलिनोमियल्स का होगा, तो बहुत सारा है, लेकिन अगर वो से मैं आज ही पूरा करूँगी तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो बाकी जो एग्जाम्पल है वेक्टर सब स्पेस के वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि रियल एनालिसिस और लीनियर अलजेब्रा का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक वो मैं पूरा कवर कर रही हूँ।